डियर स्टूडेंट, क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन दिया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो हमें इसको समझने के लिए आप जानते हैं कि कोई भी दौड़ धावक होता है तो कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी गेन करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। तो आप समझ लीजिए कम से कम समय, यानी समय अगर कम से कम है तो लोवेस्ट समय में यानी लोवेस्ट टाइम में, कम से कम टाइम में यानी एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम किसका एलसीएम ज्ञात करेंगे? सोनिया 18 मिनट और रवि 12 मिनट लगते हैं। तो दो संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर यहाँ 18 व 12 का एलसीएम, यहाँ 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हम 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये हो जाएगा 2 9 18, ये हो जाएगा 3 3 का 9। यहाँ से 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 6 12, 2 3 हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ आपका हो जाएगा 18 का, अगर देखें अभाज्य गुणनखंड तो 18 का हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 गुणे 3, 2 3 6, 6 3 आपका 18। इसको लिखें तो 2 टू द पावर 1 गुणे 3 टू द पावर हम लिख सकते हैं 2। और 12 का अगर गुणनखंड करें तो 2, 2 दूना 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम किसका ज्ञात करना है? 18 और किसका ज्ञात करना है? 12। 18 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आप जानते हैं परिभाषा कि अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का जो गुणनफल होता है उसे हम एलसीएम कहते हैं। तो आप चाहें तो लिख भी सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंडों की सबसे बड़ी घातों का गुणनफल, संख्याएं जो दी रहती हैं उन दोनों में सबसे बड़ी घातों का गुणनफल देखिए आपका 2 टू द पावर 2 है, यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर 2। और 3 पर सबसे बड़ी घात कौन सा है? 3 टू द पावर 2 है, तो 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। 2 का हम स्क्वायर करें 2 दूना 4 और 3 का स्क्वायर करें हो जाएगा कितना आपका 9, 9 चौको आपका कितना हो जाएगा 36। यानी सोनिया और रवि जो है 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लिख सकते हैं अतः सोनिया और रवि, सोनिया और रवि, लिख सकते हैं हम अतः सोनिया और रवि एक स्थान से चलने के बाद, सोनिया और रवि एक स्थान से चलने के बाद दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोबारा 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। धन्यवाद।